अपने सबसे बड़े विदेश दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका का अन्न नहीं चखेंगे। मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। उनके सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर और लंच का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन मोदी कुछ नहीं खाएंगे। मोदी के सामने दुनिया के सबसे शानदार व्यंजन होंगे, लेकिन वो उन्हें छुएंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मोदी को अमेरिका के अन्न से कोई परहेज है, वो तो माता के भक्त हैं और जब नवरात्र चल रहे हों तो नरेंद्र मोदी उपवास रखना कैसे भूल सकते हैं, फिर चाहे मोदी भारत में रहे या फिर अमेरिका में। नरेंद्र मोदी पिछले 35 सालों से नवरात्रि का कड़ा उपवास रखते हैं और इस बार उनके अमेरिका दौरे के दौरान ही नवरात्र है। 25 सितंबर से नवरात्र है और 26 सितंबर से नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो रहा है। नवरात्र 25 सितंबर से 3 अक्टूबर तक है और इस दौरान मोदी अमेरिका में होंगे, यानी मोदी का पूरा अमेरिका दौरा उपवास में ही बीतेगा। सवाल ये है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेरिका की एनआरआई कम्युनिटी की तरफ से दिए जा रहे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का क्या होगा, जिसके लिए बड़ी तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 29 सितंबर को नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक डिनर देंगे। 28 सितंबर को एनआरआईज ने भी उनके लिए मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक रिसेप्शन का आयोजन किया है। इसके अलावा उन्हें कई अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मिलना है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं खाएंगे। अब सवाल है कि नरेंद्र मोदी अन्न तो नहीं खाएंगे, तो फिर वो क्या खा सकते हैं? वैसे इससे पहले नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के दौरान नकोड़ा उपवास ही किए हैं। नकोड़ा उपवास में कुछ नहीं खाया जाता, सिर्फ पानी पीकर ही रहना होता है। नरेंद्र भाई की नवरात्रि करने का तरीका, वो सुबह में जल्दी उठ के माता जी की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पूरे दिन वो नींबू पानी पे बिताकर शाम को फिर से वही प्रवृत्ति करके अपना दिन पूर्ण करते हैं। करीब 35 से ज्यादा सालों से वो नवरात्रि करते हैं और सिर्फ नींबू का रस पी के करते हैं। लेकिन इस बार दौरा अमेरिका का है और इस दौरान उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति के अलावा और भी कई लोगों से मिलना है। ऐसे में बिना भोजन के रहना एक बड़ी चुनौती है। हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री के पास अमेरिका में खाने के क्या विकल्प हैं। प्रधानमंत्री मोदी अन्न नहीं खाएंगे, इसलिए उनकी थाली में सूप, फल और जूस या नींबू पानी हो सकता है। वैसी खबर ये भी है कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा भी मोदी के डिनर के लिए स्पेशल तैयारियों में जुटी हुई हैं। मोदी का मेन्यू तैयार करने के लिए मिशेल ने बेस्ट शेफ लगाए हुए हैं और इसके लिए मिशेल ओबामा के किचन गार्डन की सब्जियों और फलों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब मोदी के फास्ट को देखते हुए मिशेल इन सब्जियों और फलों से उनके लिए एक मॉकटेल बना सकती हैं। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी नवरात्र के उपवास की वजह से अमेरिका का अन्न तो नहीं खाएंगे, लेकिन उनके लिए दूसरा व्रत फ्रेंडली इंतजाम किया जा सकता है। अहमदाबाद से भार्गव परीख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे और वहां पर कुछ खाएंगे नहीं, ये बात तो हमने आपको बता दी। वैसे नरेंद्र मोदी तो नवरात्रि के व्रत के दौरान सिर्फ पानी और नींबू पानी ही लेते हैं, लेकिन इस बार चूंकि वो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति समेत कई लोगों से उनकी मुलाकात होगी, इसलिए इस बार सूप या जूस पी सकते हैं। लेकिन बाकी व्रत पर रहने वाले लोगों के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, यह हमने जानने की कोशिश की द हाइट्स के शेफ पीयूष और पंकज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे और ओबामा के साथ डिनर टेबल शेयर कर रहे होंगे, तब उनके नवरात्रि के व्रत चल रहे होंगे। यानी नरेंद्र मोदी के पास खाने के बहुत सीमित विकल्प होंगे। और क्या वो विकल्प हो सकते हैं, यही जानने के लिए दी हाइट्स रेस्टोरेंट पहुंचे हैं हम, जो कि कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित है, ये जानने के लिए कि मोदी के पास विकल्प क्या है। और ये बताने के लिए हमारे पास शेफ पीयूष हैं, जो बताएंगे कि मोदी क्या कुछ डिशेज हैं जो व्रत के दौरान ट्राई कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ
कॉकटेल एक्सपर्ट है पंकज, वो बताएंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा के साथ ड्रिंक टॉस कर रहे होंगे तो उसमें शैंपेन की जगह वो कौन सी चीज हो सकती है जो व्रत के दौरान उनके लिए ठीक रहे और शैंपेन की जगह टॉस भी की जा सके। तो जानने के लिए सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, नरेंद्र मोदी के पास खाने के विकल्प क्या होंगे जब वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ डिनर टेबल शेयर कर रहे होंगे? सर, आज हम 2 डिशेस दे रहे हैं जो कि कॉन्टिनेंटल बेस पे है। पहला आपका साबूदाना और आलू के क्रोकेट्स, विच इज साबूदाना एंड पोटैटो क्रोकेट्स, एंड दूसरा हमारे पास कुट्टू के आटे का पैनकेक है। तो कुट्टू के सबसे पहले मैं चालू करता हूँ साबूदाना और आलू के क्रोकेट्स। तो शेफ ने हमारे लिए एक डिश तैयार कर दी है, रेडी टू सर्व है, यानी मोदी के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमने देख लिया। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? कुट्टू के आटे की रोटी तो हमने सुनी है, लेकिन कुट्टू के आटे का पैनकेक कैसा होगा? अब फटाफट वो बता दीजिए, बाद में हम करेंगे टेस्टिंग। बिल्कुल सर। सो कुट्टू के आटे के पैनकेक के लिए हमें चाहिए कुट्टू का आटा, दूध, थोड़ा सा तेल। ये मिक्सचर हम सारा लेंगे, एक तरफ मिक्स करेंगे। सर, पैनकेक जब तैयार हो जाएगा, जैसे कि हमारे सामने तैयार हो ही गया है, हम इसको थोड़े से फ्रूट्स, तो हमारा कुट्टू के आटे का पैनकेक तैयार है। दोनों डिश मेरे हाथ में है जो नरेंद्र मोदी साहब को हम सजेस्ट करना चाहेंगे। तो ये वो ऑप्शंस हैं जो नरेंद्र मोदी ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। अब हम चलते हैं कॉकटेल एक्सपर्ट के पास। हालांकि वो हमें बताएंगे कि मॉकटेल कौन से बना सकते हैं जिसमें कोई अल्कोहलिक बेवरेज ना हो और नरेंद्र मोदी ओबामा के साथ टॉस कर पाए। तो आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे? मोदी सर के सामने मॉकटेल्स की अगर बात की जाए तो आज हम लोग जो बेसिक बना रहे हैं दैट इज अ वाटरमेलन एंड ऑरेंज मोहितो। ये इंग्लिश वर्जन मॉकटेल्स है। ये आप सब कुछ ब्लेंड करने के बाद ये इस कलर का आएगा, देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर है। ये ड्रिंक तैयार है सर। तो ये मोदी के लिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया है। अब दूसरा ऑप्शन क्या दिखाएंगे, उसके बाद इसको शायद हम टेस्ट करें। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन देना चाहेंगे आप? इसके अलावा हम लोग जो दूसरी ड्रिंक दे रहे हैं बहुत कॉमन ड्रिंक है, बहुत बेसिक है, ट्रेडिशनल ड्रिंक, छाछ बोलते हैं। ये आपकी मिंट फ्लेवर छाछ तैयार है। तो नरेंद्र मोदी के लिए दूसरा विकल्प तैयार है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े नेता हैं और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते। तो इस बात की भी संभावना है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में हो सकता है कि छाछ का गिलास हो। यानी नरेंद्र मोदी की डिनर टेबल पे क्या होगा या हाथ में कौन सा ड्रिंक होगा, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे थे और हमने आपको सभी विकल्प दिखाए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे और खासकर नरेंद्र मोदी साहब को भी हमारे विकल्प जरूर पसंद आएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे नरेंद्र मोदी पर हिंदुस्तान के लोग ये भरोसा कर सकते हैं कि उनका उपवास है, वो अमेरिका में जाएं और बहुत सारी डिशेस जो अमेरिका तैयार करा रहा हो वो क्या पता धरी की धरी रह जाएं, क्योंकि ओबामा खुद कह दें कि मोदी के साथ मैं भी उपवास पर हूं। ये मोदी की कलाकारी है अपने प्रधानमंत्री की। खबर यह भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच अमेरिकी दौरे में मुलाकात नहीं होगी। जियो न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर आमिर मीर ने ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच न्यूयॉर्क में कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरी अहम चीज उन्होंने लिखी है कि नवाज शरीफ यूएन महासभा में कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर उठाएंगे। आपको बता दें कि भारत पहले ही पाकिस्तान से बातचीत बंद कर चुका है। विदेश सचिवों की मुलाकात के पहले पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित की कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात के बाद भारत ने ये कड़ा फैसला किया था। अमेरिका पहले ही मोदी का मुरीद बन चुका है। जाहिर है अब मोदी और ओबामा की मुलाकात पर न सिर्फ दोनों देशों की बल्कि पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। क्या होने वाला है अमेरिका में मोदी का एजेंडा, एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का एजेंडा क्या होगा, ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे।
नरेंद्र मोदी अमेरिका में किससे मिलेंगे और क्या बात करेंगे, आप भी देखिए। सबका साथ, सबका विकास। अमेरिका पहले ही मोदी का मुरीद बन चुका है। जाहिर है अब मोदी और ओबामा की मुलाकात पर न सिर्फ दोनों देशों की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या होगा जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेताओं की मुलाकात होगी और किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बात होगी। अब जो गुजरात में हुआ अब सारे भारत में वो करेंगे, तब दुनिया के लोग भारत को मान से देखेंगे नहीं नहीं ये देश में भी कुछ हो रहा है। खास तौर पर तब जबकि व्हाइट हाउस की ओर से पहले ही कहा जा चुका है कि राष्ट्रपति ओबामा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत को लेकर बेहद उत्सुक हैं। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दा बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौता तो पहले ही हो चुका है, लेकिन भारत अमेरिका को इस मुद्दे पर राजी करना चाहता है कि किसी न्यूक्लियर प्लांट में कोई हादसा होने की सूरत में संबंधित कंपनी इसके लिए जिम्मेदार ठहराई जाए। इसके अलावा एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने के रास्ते में भी अमेरिका मददगार हो सकता है। अमेरिका के साथ भारत का रक्षा समझौता सबसे अधिक है। मोदी के अमेरिका दौरे में दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कई और करार किए जाने की उम्मीद है। इस बात की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी गई है। दोनों देशों के बीच बातचीत में पाकिस्तान का मुद्दा भी उठ सकता है। दरअसल भारत ये चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका उसका साथ दे और इस मामले में दोहरे मानदंड न अपनाए जाएं। फिर चाहे वो पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा देने का मामला ही क्यों न हो। भारत और अमेरिका दोनों देश आतंकवाद से लड़ने के लिए साझा और मजबूत कदम उठा सकते हैं। साइबर क्राइम और न्यूक्लियर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा भारत मुंबई हमले के मामले में आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का मामला भी उठा सकता है। कयास है कि मोदी ओबामा को गणतंत्र दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट भारत आने का न्योता दे सकते हैं। इसके पहले भारत की किसी भी सरकार ने ऐसी कोई पहल नहीं की है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि उसके भारत के साथ सभी क्षेत्रों में मजबूत संबंध हैं। अमेरिका में पीएम मोदी कुल 26 बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिनमें से ज्यादातर बैठक बिजनेस बढ़ाने को लेकर होंगी। अमेरिका में इंडो अमेरिकी बिजनेस काउंसिल की मीटिंग भी होगी, जिसमें पीएम मोदी कई अमेरिकी कारोबारियों को संबोधित करेंगे। साथ ही भारत में कुछ बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए अमेरिकी कारोबारियों से बात भी करेंगे। वो तो होगा ही ना, हमको तो लग रहा है, इसलिए तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, 17 साल से यहाँ पे हैं। हम तो चाहते हैं वो यहाँ पे आए, कुछ करें उनके लिए, इंडिया के लिए करें या यूएसए के लिए करें। कई अमेरिकी कंपनियां गंगा की सफाई, स्मार्ट सिटी बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में निवेश कर सकती हैं, क्योंकि ये योजनाएं मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में साफ है कि दोनों ही देश एक दूसरे के हितों का ख्याल रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था, ये तो आप सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये मोदी की पहली अमेरिका यात्रा नहीं है। जी हां, मोदी पहले भी अमेरिका जा चुके हैं। कब और क्यों, बता देते हैं आपको। प्रधानमंत्री मोदी की इस महीने होने वाली अमेरिका की यात्रा बेहद चर्चा में है, क्योंकि यह अमेरिका ही था जिसने गुजरात दंगों के बाद
नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने का रास्ता बंद कर दिया था। वीजा से साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन आप में शायद ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी इससे पहले भी अमेरिका जा चुके हैं। आज से ठीक 21 साल पहले। सितंबर 1993 पहली बार अमेरिका गए नरेंद्र मोदी। अमेरिका में गुजराती बिजनेसमैन के बुलावे पर सितंबर 1993 में नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे। मोदी तब आरएसएस के सिर्फ वरिष्ठ कार्यकर्ता हुआ करते थे। वो अमेरिका जाकर देखना चाहते थे कि वहाँ पर सड़कें कैसी हैं, इतनी साफ सफाई कैसे रहती है, वहाँ के अम्यूजमेंट पार्क कैसे हैं, क्या भारत भी अमेरिका जैसा बन सकता है। कि वो नई नई चीजों में क्या इंटरेस्ट लेके कि जो भी अमेरिका में है वो ऐसी चीजें जैसे कि अम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ की क्लीनलीनेस है, ऐसी चीजों को अपने देश में इम्प्लीमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है, अगर करनी है तो कैसी की जाए। 3 दिन के लिए अमेरिका गए नरेंद्र मोदी वहाँ पर डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टूडियो और मैक्सिको बॉर्डर देखने गए थे। यहाँ के अम्यूजमेंट पार्क, यहाँ के डिज्नीलैंड है, यहाँ यूनिवर्सल स्टूडियोज है, उस सब चीजों में। और फिर उन्होंने बोला कि यहाँ जो बॉर्डर है मैक्सिको की। 21 साल पहले मोदी जब अमेरिका गए थे तब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन 21 साल बाद अब मोदी अमेरिका जा रहे हैं तो उन पर करोड़ों नजरें हैं। मोदी को लेकर दीवानगी का आलम यह है कि मेडिसन स्क्वायर में मोदी को लाइव सुनने की रेस लग रही है। मेडिकल स्क्वायर की क्षमता सिर्फ 20,000 लोगों की है, जबकि कतार में 60 से 70,000 लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात भारत के मिशन मार्स की। 10 महीने पहले भारत ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया और सोमवार को मंगलयान से एक बड़ी खुशखबरी आई। इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान के मेन लिक्विड इंजन को 4 सेकंड के लिए स्टार्ट किया, जो पूरी तरह सफल रहा। नवंबर 2013 भारत ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया था। इस खुशखबरी को 10 महीने गुजर चुके हैं। सोमवार को मंगलयान से एक और बड़ी खुशखबरी आई। इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगलयान के मेन लिक्विड इंजन को 4 सेकंड के लिए स्टार्ट किया, जो पूरी तरह सफल रहा। करीब 300 दिन तक सोते रहे मंगलयान के इंजन को स्टार्ट करने की 2 वजह थी। पहली तो ये कि असली अग्नि परीक्षा से पहले इसका ट्रायल रन जरूरी था। दूसरी ये कि इंजन स्टार्ट करके मंगलयान की गति सीमा को धीमा किया गया है, ताकि ये मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खींचा चला जाए और लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो सके। यहाँ से कमांड डायरेक्टली रियल टाइम में उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन पहले एडवांस में अपलोड कर दिए जाते हैं। जब इंस्ट्रक्शन का टाइम आता है एग्जीक्यूट होने का, तो उसके ऑनबोर्ड कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली उस राइट डिस्टेंस पे राइट टाइम के लिए उसको इंजन को स्टार्ट करना होता है, क्योंकि ये मार्स के ऑर्बिट में इंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सक्सेसफुली अचीव हो गया है। तो उम्मीद है कि 24 तारीख की सुबह मार्स मिशन सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट पे चला जाएगा। अब मंगलयान की असली अग्नि परीक्षा 24 सितंबर को होगी। जब मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में दाखिल होगा, तब मंगलयान के इंजन को 24 मिनट तक एक्टिव करके उसकी गति को 22 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक कम किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इतिहास बन जाएगा। 2-3 firsts in this. India will be the first country first Asian country to go to Mars. That is one first. The second thing is, if we are successful on 24, India will be the first country. मंगल की कक्षा में स्थापित होने के बाद मंगलयान में लगे 5 पेलोड्स यानी अंतरिक्ष उपकरण एक्टिव हो जाएंगे और फिर अगले 6 महीने तक ये उपकरण मंगल ग्रह के बारे में करीब 30 किस्म की जानकारियां जुटाकर इसरो के कंट्रोल रूम को भेजेंगे। वैसे एक खुशखबरी और भी है कि मंगलयान सोमवार को मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पहुंच गया है और अब मंगलयान लाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वाले
5,40,000 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। मंगलयान से अब तक मिल रही खबर बताती है कि सब कुछ कुशल मंगल है। बस अब पूरी दुनिया को 24 सितंबर का इंतजार है, जब मेड इन इंडिया मंगलयान अंतरिक्ष में मंगल गीत गाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 24 तारीख के बाद भारत का मंगलयान मंगल की कक्षा के चक्कर लगाएगा और इस दौरान मंगल ग्रह की अहम जानकारियां वो धरती पर भेजेगा। मंगलयान मंगल की कक्षा में क्या क्या करेगा और कैसे करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत का मंगल अभियान सफलता के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर भारत के पहले मंगल अभियान पर है। अगर सफलता मिली तो भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश होगा। इससे पहले चीन और जापान इसकी नाकाम कोशिश कर चुके हैं। साल 1960 से अब तक 45 मंगल अभियान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें से 1/3 असफल रहे हैं। अब तक कोई भी देश अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हुआ है। भारत का ये पहला प्रयास है। इससे पहले भारत के चंद्रयान को अपने मिशन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी, जबकि मंगलयान को 40 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी है। मंगल पृथ्वी से 200 से 400 मिलियन किलोमीटर दूर है। क्योंकि उसकी कक्षा अंडाकार है, इसको पूरा करने में मंगलयान को 9 महीने का समय लगा। भारत का मंगलयान मंगल की कक्षा में यानी पहुंचने ही वाला है, जिसके बाद मंगलयान तक संदेश पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। मंगलयान को उसका जवाब देने में 20 मिनट अलग से, यानी मंगलयान का हल 40 मिनट बाद मिल सकेगा। भारत का मंगलयान मंगल ग्रह की सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि सतह से 350 से 8,000 किलोमीटर की दूरी पर लाल ग्रह की कक्षा के चक्कर काटेगा और कम से कम 6 महीने तक मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारियां जुटाकर धरती पर भेजता रहेगा। अब आपको बताते हैं भारत का मंगलयान क्या करेगा। भारत का मंगल अभियान लाल ग्रह पर जीवन की खोज करेगा। मंगल पर मीथेन गैस की मौजूदगी की तलाश करेगा। इसके अलावा मंगल की सतह पर खनिज पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। मंगल ग्रह पर पानी की तलाश भी की जाएगी। मंगलयान के आंकड़े रिसीव करने के लिए 4 अर्थ स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मदद भी ली गई है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब मंगल पर मंगल होगा, मंगल हमारी मुट्ठी में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे आपको जानकर ये बहुत सुखद लगेगा कि जो भारत का मून मिशन था, चंद्रमा पर पानी है, ये उसी मून मिशन की खामियाबी थी। आखिरी समय में जब मून मिशन पूरा होने को था, भारत का वो यान पटक दिया गया एक तरह से चंद्रमा की सतह पर, और उसके बाद जो जानकारियां हासिल की गई, ऐसा नहीं कि पूरा यान टूट गया, लेकिन आखिरी कड़ी वही थी। उसके बाद ये पता चला कि गिरने के बाद जिस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं या जो कुछ जानकारियां आई, उससे दुनिया ने ये जाना कि चंद्रमा पर पानी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि वहां पर पानी होने के प्रमाण मिले। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई प्रगति पर ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ से मुलाकात की। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ की अगुवाई में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुई बातचीत की समीक्षा की। माना जा रहा है कि केरी और जरीफ के बीच न्यूयॉर्क में तकरीबन 1 घंटे तक बैठक चली। वहीं दोनों नेताओं ने इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के बढ़ते दबदबे को लेकर भी बातचीत की है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए सेना भेजने से इनकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हवाई हमलों से सिर्फ आतंकियों को रोका जा सकता है, उन्हें हराया नहीं जा सकता। इसलिए जमीनी लड़ाई के लिए अतिरिक्त सेना की जरूरत होगी। टोनी ब्लेयर ने जमीनी लड़ाई में क्षेत्रीय देशों की सेनाओं के शामिल होने को बेहतर बताया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आईएसआईएस के खिलाफ जमीनी कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से इनकार किया। चीन के शांक्सी प्रांत में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। एक शख्स की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि हादसा 3 मंजिला इमारत में तब हुआ जब उसमें एक मंजिल और बनाई जा रही थी।
灯给它倒走。不用照，不用照。